तो भाई सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है और मतलब मैं जानता हूँ कई लोग खुश नहीं होंगे इस वाले एग्ज़ाम से, और ऐसा ही होना भी चाहिए। देखो भाई, सीजीएल का एग्ज़ाम का अब लेवल आपको सबको पता चल गया होगा कि जिनका अभी तक हो चुका है, कुछ कईयों का तो बाकी भी हो गया, अभी शिफ्ट कईयों की। मेरा हो चुका है तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ। तो मेरा 3 मार्च को था, सुबह वाली जो शिफ्ट थी उसमें 8:30 बजे जो रिपोर्टिंग थी। तो देखो, ईजी एग्ज़ाम आया था, ये सबको मालूम पड़ चुका है ईजी एग्ज़ाम का सब। लेकिन क्यों ईजी एग्ज़ाम का नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान होता है ईजी एग्ज़ाम्स का उन बच्चों को जो भाई जी तोड़ मेहनत करके आते हैं। आप उनकी मेहनत को, उन्हें अपनी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पाएगा जितना उन्हें मिलना चाहिए था। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जब तो थोड़ा क्रिकेट से रिलेट करके बताता हूँ, जब पिच ईजी हो जाती है ना खेलने की, जब पिच ईजी है तो भाई जो लेवल विराट कोहली का है और जो लेवल कोई छोटे बल्लेबाज का है, वो फिर थोड़ा बराबरी पे आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब जो छोटा बल्लेबाज है, अब उसे भी कंडीशंस रास आएंगी। अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छी है तो वो छोटा बल्लेबाज भी अब रन बनाने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और तो वो विराट के आसपास पहुंच जाता है फिर। तो अब इसी तरह जिसने दो जो अगर जब पेपर इजी आता है ना, तो जिस बच्चे ने बहुत जी तोड़ मेहनत की होती है और जिस बच्चे ने ठीक ठाक मेहनत की होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप कम कर देते हो। क्योंकि अब ये जो ठीक ठाक मेहनत वाला बच्चा है ना, ये भी उतने अटैम्प्ट कर पाता है जितना वो जी तोड़ मेहनत करने वाला बच्चा होता है। तो भाई ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जब इजी पेपर आता है। तो मैं तो भाई यही कहूँगा कि अगर पेपर बनाओ ना, तो ऐसा ज़रूर बनाओ जिसमें कुछ तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होने ही चाहिए, और कुछ मतलब ऐसे नहीं एक दो, कुछ नहीं तो 5-10 मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि वो जो डिफरेंस बन पाता है ना एक टॉप क्लास बच्चे में और एक ठीक ठाक बच्चे में, गुड और वेरी गुड के बीच में डिफरेंस बन पाता है। वो तभी बन पाएगा जब आप कुछ मॉडरेट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालोगे, तभी मालूम पड़ेगा कि किसने टॉप लेवल की मेहनत की हुई है और किसने ठीक ठाक मेहनत की हुई है। तो यार ऐसा इजी लेवल नहीं बनाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक मैं आपको अपने अटेम्प्ट बता दूँ, तो मैथ्स काफ़ी इजी लगी। मैथ्स में मुझे मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मोर देन 1.5-2 मिनट्स लगे हों, शायद ही कोई क्वेश्चन हो ऐसा। तो 30 में से 30 अटैम्प्ट्स मेरे रहे हैं। मैथ्स में 30 में से 30 अटैम्प्ट्स रहे हैं। रीजनिंग में मेरे 30 में से 30 हैं, पर रीजनिंग में 2-3 ऐसे क्वेश्चन लगे हैं जहाँ पे मैं थोड़ा फ्लूक वर्क करके आया हूँ। 2-3 क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजिंग लगे, जैसे कि एक वो फिगर वाला था, इसमें ऑड वन आउट ढूंढना था, और एक दो करके और ऐसे थे, तो वो मुझे थोड़े कन्फ्यूजिंग लगे हैं। बाकी मैं रीजनिंग को भी ईजी रखूँगा, मैथ को भी ईजी रखूँगा, इंग्लिश भी मैं ईजी रखूँगा। इंग्लिश में 45 में से एक अच्छे स्टूडेंट्स को 40+ अटैम्प्ट ज़रूर करने चाहिए थे। मैं सारे 45 करके आया हूँ। इसमें कुछ 2-3 है मुझे डाउट्स है, जैसे कि मैं कहूँगा पैरा जंबल तो थे ना, 2-3 पैरा जंबल कन्फ्यूजिंग थे। तो इंग्लिश में चलो कुछ तो ऐसा था जो कम से कन्फ्यूजिंग था, कुछ वो 2-3 पैरा जंबल्स कन्फ्यूजिंग थे। किसी को हो सकता है आरसी के टाइटल में भी क्वेश्चन वाले जो थे, आरसी के टाइटल बताओ, वो भी शायद थोड़े कन्फ्यूजिंग लगे। तो चलो इंग्लिश में तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कुछ तो ऐसा था जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ज़्यादातर जो इंग्लिश का था, मोर देन 35 क्वेश्चन तो ईजिली मैं कह सकता हूँ बहुत ईजी लेवल के थे जो सबको करने चाहिए। और तो इंग्लिश भी मैं काफ़ी ईजी रखूँगा, मैथ्स भी ईजी, रीजनिंग भी ईजी। रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मैं कहूँगा ईजी थी। इंग्लिश के भी मैं कहूँगा 4 क्वेश्चन को छोड़ के मैं कहूँगा ईजी थी इंग्लिश भी। और अब आते हैं जी के, मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखूँगा। तो अब जो होने वाला है ना, अब जो डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करेगा वो जी के ही करेगा, क्योंकि अब जी के डिसाइड करेगा कि किसको हाई लेवल की पोस्ट मिलती है, किसको लोअर लेवल की पोस्ट मिलती है, और किसको पोस्ट मिलती ही नहीं है। वो अब जी के पे आ गया है, तो जिसके जी के में अच्छा स्कोर हो जाएगा, शायद वही अब गेम डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में तो क्योंकि वो ईजी थे, तो हर मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें अच्छा करके आए होंगे। और जी के पे गेम आने वाला है। और जी के में आपको अपना अटेम्प्ट बता दूँ, मैंने मैथ में 30 किए, इंग्लिश में 30, और सॉरी मैथ में 30, रीजनिंग में 30, इंग्लिश में 45, पूरे 45। तो इन तीनों सेक्शन में मेरे पूरे अटैम्प्ट हुए हैं। और जो जीके है, जीके में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 15, जिसमें से अभी तक मुझे 11 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। 11 में से मेरे 8 सही हुए हैं, 3 गलत हो चुके हैं, और अभी बचे हुए 4 क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो 3rd मार्च की शिफ्ट 1 से, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मुझे कुछ याद हुआ, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहते हैं कि उसका आपने क्या टिक मार्क किया जीके में या किसी और सेक्शन में, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भाई कंप्यूटर में जो था, कंप्यूटर में मेरे 20 में से हुए हैं 19, मैं 19 अटेम्प्ट करके आया हूँ। नहीं, आपको पता है कि कंप्यूटर का उतना कोई ऐसा बड़ा रोल है नहीं। तो जी के अब गेम डिसाइड करने वाला है। कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अटेम्प्ट कंप्यूटर में हुआ है 20 में से 19, जिसमें से कुछ मैं कहूँगा 4-5 कुछ फ्लूक्स, नहीं 4-5 नहीं, 3-4 कुछ फ्लूक्स होंगे। और जी के में होपफुली ज़्यादा स्कोर कर जाऊँ ताकि अच्छी पोस्ट मिल जाए। अब आते हैं कि टाइपिंग में क्या हुआ। टाइपिंग भी कई सारे बच्चे जो जिनकी थोड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस थी, वो 2000 डिप्रेशन टाइप करके आए हैं। मेरे भी पूरे 2000 में टाइप करके आया हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं भी मेरे जब 2 मिनट रह गए थे, 13 मिनट में मैंने वो टाइप कर लिया था पूरा 2000 करेक्टर्स।
2000 की डिप्रेशंस। और फिर जब मैं चेक पूरा नहीं कर पाया उसे, उससे पहले टाइम ख़त्म हो गया। बाकी कईयों का क्वेश्चन आ रहा है कि वो उसके बाद मदर का नेम लिखने आया था, तो उसमें क्या था, तो उसमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ आया था कि आपको सेव दबा देना है एक बार। तो मैंने एक बार सेव क्लिक कर दिया था, तो और वहाँ पे बगल में सबमिट लिखा हुआ था, सबमिट अनेबल नहीं हो रहा था, सेव लेकिन अनेबल था। तो सेव पे मैंने 1-2 बार क्लिक कर दिया था, तो वहाँ पे लिखा था इंस्ट्रक्शन में कि आप सेव पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वैसे मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि अगर नहीं भी किया होगा आपने क्लिक तो कोई दिक्कत होनी चाहिए ऐसे, लेकिन अगर कर दिया तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। तो मैंने भी सेव पे मदर का नेम लिखने के बाद सेव पे 1-2 बार क्लिक कर दिया था। और बाकी आप लोग बताइए कि आपके किस सेक्शन में कितने अटैम्प्ट हुए, आपको कौन सा सेक्शन सबसे डिफिकल्ट लगा। मैंने जैसे कहा जीके मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा। कंप्यूटर में मॉडरेट रखूँगा और जीके में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूँगा, क्योंकि काफ़ी मुझे रैंडम क्वेश्चन जीके में लगे। और बाकी ओवरऑल पेपर मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट के बीच में रखूँगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं था, ईजी टू मॉडरेट से नीचे ही होगा, बल्कि अगर मैं ओवरऑल पेपर देखूं। बाकी आप लोग बताइए कि आपका किस सेक्शन में कितना अटैम्प्ट रहा, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टाइपिंग टेस्ट में आप कितना अटैम्प्ट करके आए हैं, और जीके में आपको अपना फाइनल स्कोर क्या लग रहा है। और जीके में अपना स्कोर अपना वो मत बताइएगा, अपना अटैम्प्ट अपना वो बताइएगा कि कितना स्कोर आप जीके में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। कोई आपको क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक क्या होता है, कई बार क्वेश्चन खो जाते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। बस इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगली बार पेपर थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट बनाएं, ताकि जो डिफरेंस है वो मालूम पड़ पाए कि कौन बहुत बढ़िया बच्चा है और कौन मतलब ठीक ठाक प्रिपरेशन वाला बच्चा है। बस इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।